गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? हम तो बहुत अच्छे हैं। बहुत दिनों से कोई व्लॉग नहीं कर पा रहे हैं। हम जब से हम मसूरी से वापस आए हैं तब से कुछ भी व्लॉग नहीं किया है। करवा चौथ का भी व्लॉग करने का सोचा था, इनफैक्ट स्टार्ट भी किया था, बट थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन डाउन सी लग रही थी ना, और फिर तुषार भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। वो बोल रहे थे अभी मुझे रिलैक्स करने दो, तो हमने कोई भी व्लॉग नहीं किया है। खैर, आज है फ्राइडे का दिन, तुषार ऑफिस जा चुके हैं और मेरा आज वर्क फ्रॉम होम ही है, तो मैं घर से काम करूंगी। सुबह हमें ना बनाने थे छोले, खाने में छोले और चावल। तुषार ने बोला था वो लेके जाऊंगा मैं लंच में, और मैंने रात को छोले भिगो के भी रख दिए थे। ओके, बट नींद नहीं खुली कल। इनफैक्ट हम मतलब कल रात को हम 8:30 बजे तक सो गए थे मैक्सिमम, फिर भी नींद नहीं खुली। सुबह 7 बजे मुझे ये उठा रहे हैं, तो मैंने बोला क्यों उठना है इतनी जल्दी? फिर कहते मुझे ऑफिस जाना है, तो मैंने कहा चलो अब क्या कर सकते हैं। तो फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने बनाया, ये ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं। अब पता नहीं क्या ऑफिस में लंच में कुछ खरीदना पड़ेगा इनको ऑब्वियसली। खैर, बाकी मैं अभी अपना ऑफिस का काम स्टार्ट करने वाली हूँ थोड़ी सी देर में। और पीछे आप वो बैग देख रहे हो, वो मैं सरोजिनी नगर से लाई थी, आपको मैंने दिखाया ही था। ओके, सो बेसिकली आज मैं व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रही हूँ सुबह, क्योंकि मुझे बोल के गए हैं कि शायद शाम को डिनर पे जाना होगा। हमारे मतलब एक फ्रेंड है यहीं जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे पास में, तो एक्चुअली हमारे नेबर ही हैं वो, तो उनके साथ मे भी हमारा डिनर का प्लान बने, मे भी नहीं बने अगर तुषार लेट हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिस में कभी कभी लेट भी हो जाता है जब ज़्यादा काम होता है, क्योंकि डेली अभी नहीं जाना हो रहा है हम लोगों को, कभी कभी जाना होता है। तो जिस दिन ऑफिस होते हैं उस दिन लगता है कि जितना हो सके फटाफट से ख़त्म कर लो काम। बाकी शाम को डिनर का प्लान बनेगा, क्या जाते हैं कहाँ जाते हैं पता नहीं है। अगर जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ही। उन्होंने मुझे बोला था स्पेशली कि आज व्लॉग स्टार्ट कर लेना, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं किया है। वो भी शायद उधर कुछ व्लॉग करें या नहीं करें पता नहीं, तो मैंने बोला ठीक है मैं स्टार्टिंग कर दूंगी। बाकी दिन में तो टाइम इतना नहीं होता है कि मैं कुछ भी शूट वगैरह कर पाऊँ, और बाकी देखती हूँ जो जैसे होता जाता है। अगर कुछ होगा शूट करने के लिए तो मैं बीच में कैमरा उठा लूँगी, अदरवाइज शाम को जब तुषार आएंगे तो फिर हम आगे एक साथ व्लॉग करेंगे। सो गाइस, मैं निकला हुआ था यार ऑफिस के लिए, और अभी अपने घर से थोड़ा सा आगे निकला हूँ, और यहाँ पे यार बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये रोड बहुत ही रिस्की है। मैं भी इसलिए ड्राइव सेफली करता हूँ, लेकिन ओवर स्पीडिंग तो इस पर बहुत ही खतरनाक हो जाती है, और बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो रखा है यार। आई होप कि सब लोग सेफ हो और किसी को कुछ हुआ ना हो। शिट मैन, भाई क्या खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है यार। गाड़ी में तो कोई नहीं है, लेकिन गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई है। शिट, पूरी गाड़ी टूट गई है यार। फॉर्च्यूनर कार है और पूरी ख़त्म हो गई है। सो गाइस, मेरे हिसाब से एक्सीडेंट रात में हुआ है, क्योंकि अभी वहाँ पे कोई भी नहीं था। लेकिन मैं नीचे नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे यार जानवर भी रहते हैं इस पहाड़ी वाले रास्ते पे, फरीदाबाद से जो गुड़गांव के लिए रास्ता जाता है। और एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक था। आप सोचो, इतनी हैवी कार है और वो पूरी ख़त्म हो गई है। बस लोग ठीक हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब वो तो रात को पुलिस प्रशासन ने देखा होगा, जब उन्हीं को ही पता होगा कि क्या सिचुएशन रही है। लेकिन गाड़ी के एयरबैग आई थिंक नहीं खुले हैं, क्योंकि दिख जाते, और गाड़ी एज इट इज़ पलटी हुई है। मुझे लगता है या तो पलटने में, अब जो भी है, जैसा भी टक्कर हुई है, जो भी हुआ है, लेकिन बहुत ही खतरनाक था। जैसे ही मैं रुका देखने के लिए, मेरे साथ एक भाई और रुक गए, उनके पास फॉर्च्यूनर थी, सेम कार थी, तो वो भी रुक गए देखने के लिए। आई थॉट कि उनकी या तो जिसकी गाड़ी है उसमें से कोई ना हो, या फिर फैमिली वगैरह से। तो मैंने पूछा, वो कहते नहीं मैं उनकी फैमिली से नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही देखने के लिए रुका हूँ कि कोई मतलब फंसा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना बुरा लगता है यार ऐसे सीन देख के, व्हेन यू स्टार्ट योर डे, और सुबह सुबह आपको मतलब ऐसे देखने को मिले कि जहाँ पे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ हुआ हो। अंदर से ना रूह कांप जाती है यार, कि बस लाइफ का कुछ पता नहीं है, और एक एक जो मोमेंट है ना उसको जी लेना चाहिए। और जी लेना चाहिए नहीं, थोड़ा ड्राइव भी सेफ करना चाहिए। नहीं कर पाते यार, ये ज्ञान वाली बातें ईजी होती हैं देनी, लेकिन एक्चुअली हर कोई ड्राइव सेफ ही करता है, हर कोई अच्छा काम ही करने की कोशिश करता है अपनी ओर से, लेकिन हो जाता है, क्या करें। तो गाइस, मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, और अंधेरा हो गया यार, क्योंकि अब सर्दियों में जल्दी से दिन छिप जाता है। तो निकल तो गया था मैं 5:30 बजे, और मैं आधे घंटे बाद आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने उससे पहले एक वीडियो क्लिप ली थी ऑफिस से निकलते हुए की, और अब पहुँच जाऊँगा 10-15 मिनट में। फिर जाके लेट्स सी, मैंने आज अपने फ्रेंड है उनको पूछा था कि अगर वो मेरे को बोल रहे थे कि चलते हैं डिनर वगैरह के लिए, तो आज देखते हैं कि अभी क्या प्लान बनेगा जाके।
उनसे बात होने के बाद ही पता चलेगा। और लोकेशन एज यूजुअल कोई डिसाइडेड नहीं है। मेरे केस में तो यार मैं चीज़ों को डिसाइड पहले करता नहीं, क्योंकि जो डिसाइड करते हैं ना चीज़ें वो बिगड़ जाती हैं। तो जाएंगे फिर देखेंगे कुछ नई जगह पे या फिर कहीं पुरानी जगह पे एक्सप्लोर करेंगे आज। सो गाइज अपडेट ये है कि अभी शाम के 6 बज चुके हैं। तुषार ऑफिस से निकल गए थे क्योंकि उनकी छुट्टी 5:30 बजे हो जाती है और मेरा अभी थोड़ा सा काम बस बचा हुआ है और मुझे अभी नहाना है। मैंने अभी अपर लिप्स कर लिया बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू वेयर मेकअप। तो ये रेड जो होता है ना, ये जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा 5 मिनट निकाल के फटाफट से अपर लिप्स कर लेती हूँ मैं। अभी तुषार का कॉल आया था कि मैं निकल चुका हूँ, तुम तैयार हो जाओ। तो मुझे अभी नहाना है, रेडी होना है। मैं क्या पहनूंगी मुझे कुछ नहीं पता है। एक तो पता है सारे कपड़े ना मेरे इधर उधर हुए पड़े हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक अलमीरा है जो मतलब जिसे मैं यूज़ करती हूँ और उसमें मेरे कपड़े फिट नहीं हो रहे क्योंकि ऑब्वियसली थोड़े विंटर्स आ रहे हैं, प्लस थोड़ी साड़ीज़ होती है, सूट्स होते हैं मेरी सारी साड़ीज़ तो एक्चुअली मेरे बेड में भरी पड़ी हैं और विंटर्स के कपड़े भी। तो मेरे कपड़े नहीं मिलते मुझे जब एंड मोड में पहनने होते हैं, तो इसलिए मुझे हमेशा पहले निकाल के रखना पड़ता है कि ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। खैर बात ये है कि जा तो रहे हैं हम शायद डिनर पे, बट कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता है। सब एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम देख लो वेन्यू, तुम देख लो कहाँ चलना है। तो यही सीन है। अभी मुझे टारगेट मिला है कि मुझे उनके आने तक में अपना काम फिनिश करके रेडी होने की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है। तो मैं आज दिन भर कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाएगा इस, क्योंकि फ्राइडे का दिन होता है ना, तो वीकेंड स्टार्ट होने वाला होता है, तो सारा काम होता है कि फ़िनिश कर दो वीकेंड पे जितना कम से कम काम बचा रहे, और ना ही बचा रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसीलिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया सुबह से कुछ भी करने का। अब देखते हैं तुषार आएंगे तो फिर डिसाइड होगा कि जाना कहाँ है, और उन्हें मुझे आधा घंटा तो देना पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि पहले मैं नहाऊंगी फिर मैं थोड़ा सा रेडी होंगी। बाकी तुषार आते हैं तो मैं मिलवाती हूँ उनको आप लोगों से। वैसे तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं थोड़ा बहुत कुछ तो व्लॉग करने की कोशिश करूँगा, पता नहीं किया नहीं किया। ऑफिस गए थे तो कितना ही व्लॉग किया होगा, रास्ते में ही अगर कुछ थोड़ा बहुत किया होगा तो बोल दिया था व्लॉग स्टार्ट करो, लेकिन पता नहीं था क्या शूट करना है। खैर चलिए जब वो आते हैं तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाती हूँ। सो गाइस तुषार आ चुके हैं। अरे हम दोनों ने ऑरेंज पहना है, हमें नहीं पता चला, कैमरे में देखने के बाद रियलाइज हुआ। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। मैं बता चुका हूँ अभी, वो तो मैं भी बता चुकी हूँ। मैंने सारे दिन के व्लॉग में यही बताया है कि हम डिनर करने जा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा था अभी कुछ बताने का नहीं, क्योंकि अपना कुछ पता ही नहीं है अभी कहाँ जा रहे हैं। सोचो 9:15 बज रहे हैं इस टाइम पे, मतलब 8:45, और अभी जिनके साथ जाना है वो लोग भी अभी रेडी नहीं है, और कहाँ जाना है अभी ये भी नहीं पता है। ये तो देखो इतनी बड़ी कोई चैलेंज नहीं है, जब दिल्ली के अंदर रहते हो आप तो कहीं भी कुछ भी आसानी से मिल जाता है, तो ढूंढ लेंगे कहीं ठिकाना। यस। सो गाइस जो हमारे साथ जाने वाले थे उन लोगों का प्लान डिनर का कैंसिल हो गया है। उनका कुछ ऑफिशियल रीज़न है, लेकिन हम दोनों जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को लग रही थी भूख, और हमें कहना था स्पेशली जाके खाना होना था अच्छा सा, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने कुछ खाया नहीं अच्छा सा। तो हम लोग जरूर जाएंगे, हम लोग जरूर जाएंगे, पास में जाएंगे, जरूर। चलो फिर हम ही चलते हैं। मैं फालतू में कपड़े वपड़े पहना, मुझे पता होता हम ही जा रहे हैं तो मैं अपने घर के कपड़ों में चलता। और गाइस मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ऑफिस जा रही हूँ, पूरा ऑफिस का बैग, ऑफिस जैसे कपड़े, और सो गाइस हम लोगों का डिनर के लिए खाना आ चुका है और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। हम लोग कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमें भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो हमने कहा पहले खाना आ जाए, थोड़ा सा खा ले, फिर स्टार्ट करेंगे व्लॉगिंग। द नेक्स्ट डे। हेलो गाइस, तो अब हो चुकी है अगले दिन की भी शाम, है ना? दोपहर नहीं होती है, शाम हो रही होती है। देखो सूरज नीचे जा रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कश्मीर खेत। ओके गाइस, क्योंकि गूगल ऐसे ही बोलता है कश्मीरी खेत जाने के लिए। इतना गंदा गूगल बोले ना तो गूगल ही बंद हो जाएगा। ऐसे बोलती है कश्मीरी खेत। तो बेसिकली कश्मीरी गेट जा रहे हैं हम। इनको अपनी क्या बोलते हैं इसको, स्टेयरिंग, कार के लिए कुछ एसेसरीज लेनी है, लाइक स्टीयरिंग का कुछ अगर कवर ववर बन जाए वहाँ पे, और कुछ फुट मैट वगैरह, और देख लेंगे वहाँ पे जाके जो सस्ता मिलता है ना। जैसे लड़कियों को श्रीनगर जाना होता है कपड़े खरीदने के लिए, अपने को गाड़ी की एसेसरीज खरीदने के लिए कश्मीरी गेट जाना होता है, सॉरी कश्मीरी गेट। हाँ, और अभी रास्ते में से हमें एक और इंसान, एक और प्राणी मिलने वाला है जिसे हमें पिकअप करना है, जिसको आप अच्छी तरह जानते हो। उसका नाम है मानव, और उसको मैं इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि वो मेरी मदद करे। एक लड़का ही एक लड़की की पसंद समझ सकता है, क्योंकि जब मैं इसके साथ श्रीनगर जाता हूँ तो मैं इसको साफ साफ उल्लू बनाता हूँ। जिस चीज पे भी हाथ रखते हुए तुरंत कहता हूँ हाँ ले ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने झूठ तुम। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा ऐसे कटे, तो मैं अपने साथ लड़का लेके जाऊंगा। नहीं, पर मैं पसंद रहूंगी यार, ऐसी बात नहीं है।
ऐसे ही धोखा मैं तुमको दूंगी। तो चलिए जब मानव आएगा तो हम आपको द ग्रेट मानव से मिलवाते हैं। मानव का नाम मानव किसने रखा होगा? मानव से पूछेंगे आज। हो सकते हैं। आदि मानव वाली पिक्चर देखी हो जब रिलीज हुई थी ना धमाल, हाँ वो 2000 का ही था उसका पार्ट, 2000 है ना, 2000 जब भी मूवी आई थी, जब भी उसी को ही देख के रखा होगा। आदि कहाँ है मगर? क्या पता। पूछते हैं अभी आदि कहाँ है भाई, तेरा मानव आदि कहाँ रह गया? तो गाइस मानव आ चुका है, और मानव के आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो नहर का रोड था जो मैंने आपको भी दिखाया था, यहाँ पे एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि आपका DND से कनेक्ट करेगा सीधा KMP हाईवे को, और जो कि मुंबई जाने के ट्रैवल को बहुत ही ईज करने वाला है आगे आने वाले टाइम में। जितने भी जो हैवी व्हीकल्स हैं या फिर नॉर्मल व्हीकल्स हैं जो लंबी जर्नी पे जा रहे हैं, उनको अब जो मथुरा रोड वाली खिचपिच देखनी पड़ती थी, वो सब उनको नहीं देखनी पड़ेगी। तो ये प्लान पता नहीं 2022 से जब भी होगा तो बड़ा मज़ा आएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि फिर मुंबई जाएंगे बाय कार। अच्छा जी। भाई देख रहे हो क्या अंडरपास बन रहा है, क्या टनल। यही है वो सुंदर जगह जहाँ पर पीके की शूटिंग हुई थी, जब पुलिस वाले नहीं आते एकदम। यही है वो जगह, ध्यान से देखिए इस जगह को। सो गाइस फाइनली आने वाला है कश्मीरी गेट, और सामान की लिस्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे बढ़ती है एक मजनू का टीला के पास मार्केट, जो कि है तिब्बतियन मार्केट। इसको लेके आया हूँ, इसको पता नहीं याद नहीं है, शायद मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था, नितिन के साथ, तो ये बोल रही है कि वहाँ पे भी जाना है। इसने ये रात खोला, इसने, मुझे भी जाना है। चोर बाजार जाने वाला आदमी तिब्बतियन मार्केट जाने के लिए जा रहा है। गाइस वेलकम टू कश्मीरी गेट मार्केट, और यहाँ पे आपको भीड़ भाड़ देखने को मिल जाती है भरपूर, और यहाँ पे कोई भी कहीं से आता है, इसलिए हम भी कहीं से भी जा रहे हैं। गाइस तुषार और माधव मुझे छोड़ के गाड़ी में चले गए हैं सामान लेने के लिए। मैं यहाँ पार्किंग में बैठी हुई हूँ और बोर हो रही हूँ। मुझे बस वेट है कि इनका जल्दी से गाड़ी का काम खत्म हो जाए, और फिर शायद अगर टाइम बच गया तो हम तिब्बत मार्केट यहाँ पे जो पास में है वहाँ जाएंगे। मैं वहाँ कभी नहीं गई, तो मुझे वहाँ पे जाके एक बार देखना है कि क्या कैसा होता है। मैंने सुना है वहाँ के मोमोज वगैरह बड़े अच्छे होते हैं, तो लेट्स सी अगर हम वहाँ पे जा पाते हैं तो। शाम तो ऑलरेडी हो आई है, लाइक सूरज ऑलरेडी सनसेट हो चुका है, पर मैंने इस मौके का बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया। बहुत अच्छी अच्छी रील्स और फोटोज़ मैंने क्लिक करी है। तो अगर आप लोग अभी तक मुझे और तुषार को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो हमारी जो इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट करना। ज़रूर फॉलो करना हमें इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वीडियोज़ तो हम फिर भी हफ्ते में 1-2 पोस्ट करते हैं, बट इंस्टाग्राम पे जो भी हो रहा होता है हमारी लाइफ में वो हम रेगुलरली पोस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको डेली लाइफ से अपडेट रहना है, या फिर हम कब कहाँ जा रहे हैं, ब्लॉग से भी पहले अगर आपको जानना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। तो गाइस हम लोग बैठे हुए पीछे की सीट पे, क्योंकि आए थे कुछ करने के लिए और हो गया कुछ। तीनों अभी चिप्स एंजॉय कर रहे हैं, सबके पास अपने अपने हैं, और ये पार्टी इसलिए चल रही है क्योंकि आए थे मैट लेने और स्टीयरिंग पे कवर लगवाने, और हो गया खर्चा मोटा। तो हमारे पीछे बैठने का कारण कुछ, एक तो ये है और एक इधर ये है, तो ये सब काम हो रहा है, और इसके बाद जब लगने के बाद इसका लुक आएगा वो आपको देखने को मिलेगा जब ये लग जाएगा अगले आधे घंटे के बाद। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही कैंट होगा और मज़ा आ जाएगा। खा तो भी खा। ये हम हैं, ये हमारी कार है, और यहाँ पार्टी हो रही है। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं कश्मीरी गेट की मार्केट से, और लेट हो गया मैं बहुत ही, और ये लोग बहुत ही टायर्ड हैं। और क्या क्या हमने इंस्टॉल कराया, हमने ले लिया एक तो इसका एक ग्रिप, ये पूरा हमने स्टिच करवाया। उसके बाद हमने पूरा सिस्टम लगवाया जो कि यहाँ पे चल रहा है पूरा HD में। ये बहुत ही मस्त लगता है, मेरे को ज़रूरत तो नहीं कहूँगा, इसलिए ले लिया। और इसके अलावा हमने लिया है फ्लोर मैट, क्योंकि मेरे जो पुराने मैट थे गाड़ी के वो ख़राब हो गए थे। अब पीछे आयुषी बैठी है, सो रही है, क्या कर रही है पता नहीं। तो अब जो ब्लॉग में एक बोरिंग सा स्टीरियो दिखता था ब्लू कलर का छोटा सा, वो बड़ा अनोइंग था, मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगता था मतलब वीडियोज़ में ना। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगी ये जो डिस्प्ले है यहाँ पे, इसलिए ये लगवाई है एक्चुअल में।
सो गाइस हम वापस आने में थोड़े से लेट हो गए हैं क्योंकि गाड़ी का काम जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, उतना हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अभी तुषार जो है वो मंदिर गए हैं, मंदिर से वापस आते हैं तो फिर हम घर बस पहुंच ही गए हैं, मतलब अपने एरिया में ही जो हमारा मंदिर है। सैटरडे आज, तो सैटरडे को मंदिर जाते हैं ये, तो इसीलिए बस अब 2 मिनट का बीच में ब्रेक हुआ है, फिर उसके बाद घर पहुँचते हैं। बहुत थकान हो गई है, फिर आप लोगों से बात करते हैं। ये सामने मंदिर है और आप देख सकते हो पीपल के पेड़ के पास ही वहाँ पे वो दिया जला के आते हैं। सो गाइज हम घर पहुँच चुके हैं और हमने चेंज कर लिया है और हमारा डिनर भी, सुबह मैंने छोले बनाए थे तो छोले बचे हुए थे तो आके फटाफट से रोटी बना ली और डिनर यहाँ पे सर्व हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो देखो सब देखो। सो इस व्लॉग को हम यहीं पे ही एंड करते हैं क्योंकि रात हो गई है, अब हमें भी थोड़ी थकान हो गई है तो नींद वींद आ रही है। कल मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में। आज का दिन बहुत ही टायरिंग रहा है क्योंकि सुबह से बैंड बज गई, गए थे कुछ सोच के और हो गया कुछ। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो या फिर व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।